नमस्कार दोस्तों। जो भारत का राष्ट्रवाद जो चैप्टर हमने पढ़ाया था क्लास 10 में, उसी की सीरीज में आज हम दूसरा लेक्चर देने वाले हैं। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे तीन टॉपिक। तीन में से देखिए क्या है कि पहला है असहयोग, पहला है असहयोग आंदोलन, और दूसरा रॉलेट एक्ट, और तीसरा है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, तीन टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या असहयोग आंदोलन, कि गांधी जी ने असहयोग को ही क्यों महत्व दिया। गांधी जी ने असहयोग को ही इसलिए महत्व दिया क्योंकि गांधी जी ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, गांधी जी ने कब लिखी थी? 1909 में। पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। उसमें जो है इन्होंने ये कहा था कि जो भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। अगर हम इस सहयोग को वापस ले ले तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल तब होगा जब ब्रिटिश भारत छोड़कर वापस ब्रिटेन चले जाएंगे। तो इस बिना पर असहयोग आंदोलन उन्होंने इसीलिए स्थापित किया था। इस असहयोग आंदोलन इसीलिए चालू किया था कि जो सहयोग दे रहे हैं ना भारतीय लोग, कि कुछ ना कुछ तो भारतीय, वरना भारतीय लोगों के बिना सहयोग के तो ब्रिटिश शासन स्थापित हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उन लोगों को लैंग्वेज यहाँ की समझ में आएगी ही नहीं। जब यहाँ की भाषा नहीं समझ में आएगी, भाई वो इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलने वाले, तो भाषा जो है कभी मैच नहीं कर सकती, इसलिए वो हमारा नहीं समझ सकते। तो भारतीय कहीं ना कहीं चोरी छिपे इसकी मदद कर रहे थे, इसीलिए भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था। दूसरा आ जाता है हमारा रॉलेट एक्ट। देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। ये क्या था? ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, यानी कि बहुत बड़ी साजिश थी। बहुत बड़ी साजिश थी भारत को गुलाम बनाने की, यानी कि भारतीयों को गुलाम बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये साजिश कब से शुरू होती है? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ था। तब ब्रिटेन ने क्या कहा था? तब भी तो भाई ये बन गया था ना भारत उपनिवेश ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने ये कहा था कि तुम हमारा साथ दो। भारतीयों से ये कहा कि भाई तुम हमारा साथ दो, किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम तुम्हें क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। अब जब 1914 यानी 1918 में क्या हुआ था? 1918 में जब ये युद्ध जो है खत्म हो गया, तो 1919 में यानी कि 18 में ही लोगों ने कहा था कि अब हमने आपका साथ दिया। इंग्लैंड, इसमें क्या हुआ था? इंग्लैंड विजयी हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड क्या हुआ था? विजयी हो गया था। जब इंग्लैंड विजयी हो गया था तब भारतीयों ने ये कहा कि भाई अब हमको आजाद करो। लेकिन तब इन्होंने क्या किया था? एक समिति बनाई थी। समिति बनाई। समिति कौन सी बनी थी? समिति बनी थी सेडिशन समिति। सेडिशन समिति बनी थी। ठीक है, अब जो सेडिशन समिति बनी थी, इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसमें अध्यक्ष बने थे रॉलेट सिडनी। सिडनी रॉलेट, इसमें जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? सिडनी, सर सिडनी रॉलेट को। अब इनको क्या किया गया? जब ये भारत में कब आया? रॉलेट एक्ट भारत में कब आता है? 19 मार्च 1919, यानी कि 19 मार्च 1919 को यह भारत में आया। इसके जरिए क्या किया गया था? इसके जरिए जो है 2 साल की कैद हो जाती थी। 2 साल की कैद। अब देखिए, जब इसको बनाया गया सेडिशन समिति के आधार पर सिडनी रॉलेट को अध्यक्ष बनाया गया, तो इनको अधिकार मिल गया था। जब इंग्लैंड विजय हुआ तब इनको अधिकार मिल गया था क्या? कि ये किसी भी व्यक्ति को जो है 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए अंदर कर सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम जाने बिना ही उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। शंका के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। जूरी की इसमें कोई भी रोल नहीं है। मतलब जूरी मतलब होता है जजों की जो सीट होती है ना, 5 जजों की बेंच, उसमें 5 में से अगर कोई भी एक जज अवेलेबल है, अगर उपस्थित है, तो वो क्या कर सकता है? वो पूरी तरह से उसको सजा जो है सुना सकता है। ये यानी कि इस कानून के जरिए जो है भारतीयों के ऊपर पूरी तरह से आंदोलन में भाग लेना पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। भारत का काला
कानून कहा जाता है। इसी में ही क्या कहा जाता है, नो अपील, ना अपील ना दलील, ठीक है, ना अपील ना दलील और ना ही वकील। मतलब कोई भी इसके खिलाफ, यानी कि जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता, अगर हाई कोर्ट ने इसको सजा सुना दी तो इसको सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई अधिकार नहीं। कोई दलील यानी कि अपनी अपनी सफाई में भी कुछ भी नहीं कह सकता है। कोई वकील नहीं, मतलब कोई भी वकील जो है इसके बारे में जमानत या फिर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा इन्होंने कानून ये पारित कर दिया था। अब धीरे धीरे ये कड़ियां, जब भारत में ये चीजें लागू हो गई, तब जब भारतीयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने बहुत ज्यादा जो है सड़कों पर मार्च निकालना और ये सब जो है तोड़ फोड़, लड़ाई दंगे मारपीट जो है सब शुरू कर दिए। जब दंगे शुरू हुए तब जो है क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू कर दिया मतलब शूट एंड साइड के ऑर्डर दे दिए कि भाई अब जो है बाहर अगर कोई भी दिखेगा तो उसको हम गोली मार देंगे। तो ये लागू, अब ये बात जो है वहां पे जन संचालन की, अब प्रेस की स्वतंत्रता को छीनने का भी अधिकार इसने दे दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, वहां पर संचार का माध्यम तो था ही नहीं, तो ये खबर जो है अमृतसर यानी पंजाब में जो अमृतसर है वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम हो गया, मतलब पूरी तरह से वहां पर नहीं पहुंच पाई खबर। तब इन्होंने 13 अप्रैल यानी कि 13 अप्रैल जो है 1919 को सभी लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, कहाँ, जलियांवाला बाग में जो है सभी लोग इकट्ठा हुए थे। और उसमें कुछ क्रांतिकारी थे लेकिन कुछ लोग जो है शांति सभा के लिए या फिर मेले में इकट्ठा हुए थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब जनरल डायर, ठीक है, इसको अब कौन आता है, जनरल डायर। जनरल डायर को जब ये बात पता चली कि भाई हमने मार्शल लॉ लागू कर दिया है, फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, सभा बुला रहे हैं, एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, यानी कि इन लोगों को होना ही नहीं चाहिए था। तो इसने क्या किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अपने अपने सैनिकों को लेके जाता है, अपने सैनिकों को लेके जाता है और चारों तरफ से जो है घेर लेता है, चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेर लेता है। घेरने के बाद सारे दरवाजे बाहर जाने के बंद कर दिए। बंद करने के बाद इसने सारे जो है अंधाधुंध गोलियां चलाने शुरू कर दी। वहां पर 3000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें कि एक 6 सप्ताह का एक बच्चा भी मारा जाता है। लोग कुएं में भी कूदना चाहते लेकिन कुएं में भी उन्होंने बम डालकर सबको तहस नहस कर दिया, सबको सबकी हत्या कर दी। तो ये था हमारा क्या, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। इतिहास देखिए, इतिहास क्या है, एक के बाद एक होने वाली कड़ियां हैं। अगर आप इन कड़ियों को जोड़ते चले जाएंगे तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर आप कड़ियां नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे हिस्ट्री को। तो ये देखिए रॉलेट एक्ट से ही जुड़ा हुआ है कौन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से ऐसी कौन सी घटना जुड़ी हुई थी और आगे कौन से इसके आंदोलन शुरू हुए थे, महात्मा गांधी ने आगे क्या किया था। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।